से कि नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी बोल रहे हैं कि जो सड़क किनारे जो महिलाएं हड़िया दारू बेच रही है, उन महिलाओं को जो है सरकार शराब नीति के तहत जो है अपने साथ शामिल कर रहे हैं। बाबूलाल मरांडी को ये समझ कि क्यों इस तरह का बयानबाजी करते हैं या अपना विवेक से जो भी बोला वही निश्चित रूप से बहुत निंदनीय बात है कि हमारा बहू बेटी को आप शराब बिक्री करने के लिए ही उकसा सकते हैं और रोजगार का सृजन और नहीं हो सकता है। दुकान खोलने से उस गांव के लोग तो अंग्रेजी शराब पियेंगे नहीं, वो लोग हड़िया पीने वाले रहे, देसी शराब पीने वाले हैं। अब इतने महंगे शराब कहाँ से लेके आएंगे? तो जाहिर सा बात है कि बाहरी लोग आएंगे, वहाँ पे बाहरी लोग आएंगे तो गांव का जो माहौल है वो निश्चित रूप से खराब होगा। और यहाँ पे हमारे जो बहू बेटियों पर जो अत्याचार जो है ना वो बढ़ेंगे। टीएसी में जो संभावना यहाँ पे लेके आ रही है इस शराब दुकान का खोलने का जो निर्णय, हमको लगता है कि निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आरएसएस और भाजपा वाले का ये यहाँ सहमति भी है। नमस्कार, फॉलो अप देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ अभिषेक पीयूष। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 21 मई को रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की बैठक हुई। इस बैठक में जनजातीय समुदाय को लेकर के कई महत्वपूर्ण विषय पर सहमति बनी है, जिसमें शेड्यूल एरिया, वैसे शेड्यूल एरिया जहां पर आदिवासियों की जनसंख्या 50% या उससे अधिक है, उन क्षेत्रों में शराब की दुकानें खोलने की अनुमति, साथ ही बार, रेस्टोरेंट आदि के लाइसेंस की अनुमति जो है अब ग्राम प्रधान को देने की सहमति बनी है। आपको बता दें कि अभी हमारे साथ डिमना, संकोसाई, उलीहातू और गोड़गोड़ा के माझी बाबा मौजूद हैं। हम सीधे इन सभी से जुड़ेंगे और इन सभी से जानने की कोशिश करेंगे कि ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की बैठक में जो निर्णय लिए गए हैं उसे, चूंकि ये ग्राम प्रधान है अपने गांव के और आदिवासी स्वशासन व्यवस्था के मुखिया हैं, तो ऐसे में ये इसे कैसे देखते हैं? सबसे पहले जो डिमना के जो माझी बाबा है, हम उनसे जुड़ते हैं और उनसे समझते हैं इस जो व्यवस्था, जो ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी में जो व्यवस्था बनी है इस बार, जो जिस विषयों पर सहमति बनी है, इसे आप कैसे देख रहे हैं? सबसे महत्वपूर्ण कि जो आदिवासी शेड्यूल एरिया है वहां पर अब शराब दुकानें खोली जाएंगी और शराब दुकानें खोलने की अनुमति जो है वो ग्राम प्रधान को प्रदान करनी है। और इसमें सबसे जरूरी चीज जो देखा जा रहा है वो ये है कि जहां 50% या इससे अधिक ट्राइबल की संख्या है, इसे कैसे देखते हैं आप? जी नमस्कार। सबसे पहले तो सरकार जो टीएसी के माध्यम से जो आदिवासी गांव में जो शराब दुकानें खोलने का या ग्राम सभा कर शराब दुकान खोलने का जो निर्णय है ये मेरे विचार से काफ़ी दयनीय और उचित नहीं है ये विचार। क्योंकि मैं अपने नज़रिए से मैं ये कहूँ, यदि शराब दुकानें अगर सरकार के माध्यम से अगर ग्राम सभा को दिया जाए और वो भी अंग्रेजी शराब दुकान, इसमें गांव का जो एक शांति जो है वो निश्चित रूप से भंग होने का प्रबल संभावना है और होगा ही। संभावना नहीं, ये 100% ये भंग होगा ही। कारण ये है कि अभी तक हम आदिवासी समुदाय बहुत ही शांति प्रिय ढंग से हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं और जो भी हमारा जो शांति है, अपना आपसी भाईचारा ये बना हुआ है। यदि हम शराब दुकान खोलने का ये परमिशन सरकार देती है या उसको अधिकार देती है, तो यहाँ गांव के लोग तो नहीं, लेकिन बाहरी तत्व जो है ना, हमारा माझी बाबा को, ग्राम प्रधान को कई तरह का लोभ लालच देकर बाहरी लोग जो गैर आदिवासी लोग हैं वो उनको पैसे के लालच में देकर वो शराब दुकान खुलवाएंगे। क्योंकि गांव में ऐसा कोई किसी का सक्षम नहीं है जो अंग्रेजी शराब दुकान वो खोल पाएंगे, लेकिन इसका फ़ायदा आपका निश्चित रूप से बाहरी लोगों को मिलेगा, गैर आदिवासी को मिलेगा और नतीजा इसका जो रिजल्ट होगा ये गांव के लोगों को भुगतना पड़ेगा। कैसे भुगतना पड़ेगा? हमको ये समझना होगा कि आप शराब दुकान जो खोल रहे हैं इसका मूल उद्देश्य क्या है, मूल उद्देश्य क्या है ये जानना पड़ेगा। मूल उद्देश्य क्या है, लेकिन यहाँ मूल उद्देश्य स्पष्ट नहीं है। और यहाँ पे अगर शराब दुकान खोलेंगे तो निश्चित रूप से बाहरी लोग, गैर आदिवासी लोग उसको दुकान को
माझी बाबा के नाम से या कोई उस गांव के लोगों को, भोले भाले आदिवासी भाई को भला फुसलाकर उसके नाम से दुकान खोला जाएगा। दुकान खोलने से उस गांव के लोग तो अंग्रेजी शराब पियेंगे नहीं, वो लोग हणिया पीने वाले रहे, देसी शराब पीने वाले हैं। अब इतने महंगे शराब कहाँ से लेके आएंगे? तो जाहिर सा बात है कि बाहरी लोग आएंगे, वहाँ पे बाहरी लोग आएंगे तो गांव का जो माहौल है वो निश्चित रूप से खराब होगा। और यहाँ पे हमारे जो बहू बेटियों पर जो अत्याचार जो है ना वो बढ़ेंगे, क्योंकि बाहर लोग यहाँ आएंगे और यहाँ का जो आदिवासी भाई लोग जो है ना वो लोग शराब पिलाकर उसको नशा में कराएंगे, और बहू बेटी जो है हमारे खूबसूरत सा जो शांत स्वभाव के रहेंगे, बाहरी लोग उस पर अत्याचार करना चालू करेगा। अभी जो अभी तक हिम्मत नहीं कर रहा था गांव घुसने का, अब खुल्लम खुल्ला घुसेगा। गांव का सौहार्द बिगड़ेगा, यहाँ का जो माहौल है वो बिगड़ेगा, और निश्चित रूप से अब ये ले दे के ये जो परमिशन है ये आदिवासी समुदाय के लिए हानिकारक ही है। और जहाँ तक मैं ये देख रहा हूँ कि यदि आप इसका आर्थिक उसको बढ़ाने का उद्देश्य से आप कर रहे हैं, राजस्व बढ़ाने का उद्देश्य से कर रहे हैं, तो सरकार को ये इस तरह का ये टीएसी में जो हमारा आदिवासी हमारा विधायक है, हमारे अध्यक्ष जी है, ये कैसे निर्णय लिया ये समझ के परे है। और इस तरह का निर्णय कम से कम ग्राम सभा से ये लेना चाहिए, लेकिन वो पता नहीं जो हम विधायक यहाँ पे चुन के जाते हैं वो अपने आप को सर्वोपरि समझने लगते हैं शायद। और मान लीजिए अगर आपका वो आय का या राजस्व बढ़ाने का ये है तो आप मुर्गा पाड़ा का भी आप परमिशन दे दीजिए, भेड़ा लड़ाने का भी परमिशन दे दीजिए, इंटरटेनमेंट भी होते रहेगा, काड़ा लड़ाई करने का भी परमिशन दे दीजिए, लाइसेंस दे दीजिए, बाई नाच का भी लाइसेंस दे दीजिए, राजस्व आते रहेगा, लोग खा पी के मस्त रहेगा। ये इस तरह का नीति मैंने सरकार से, ये सरकार के द्वारा कहीं से भी समझ के परे है ये हमारा। ठीक है दीपक मुर्मू जी, एक दो सवाल मेरा यहाँ पर आपसे है। चूंकि आप बोल रहे हैं कि शराब की दुकानें खोलने से जो है गांव में नशा में वृद्धि होगी, ग्रामीण युवा जो है वो नशा का सेवन करेंगे, लेकिन जो आदिवासी समाज में जो हड़िया की प्रथा है इससे भी तो कहीं ना कहीं ग्रामीण युवा जो है वो नशे के गिरफ्त में आते हैं, नशा करते हैं। और कहा जाता है कि जो नशा की को लेकर के जो समाज में जो अराजकताएं देखी जाती हैं वो हड़िया से भी देखी जाती है, लेकिन आप केवल शराब का विरोध कर रहे हैं यहाँ पर। एक चीज़, पहली चीज़। दूसरी चीज़ की सरकार यहाँ पर जो बोल रही है कि हम तो स्वयं लाइसेंस नहीं दे रहे हैं, हम इसका जो लाइसेंस देने की जो अनुमति है ग्राम प्रधान को दे रहे हैं, और ग्राम प्रधान ही फैसला लेंगे कि शराब दुकानों के लिए लाइसेंस देना है या नहीं देना है। तो आप ये ग्राम सभा को पावर तो दे दीजिए, हड़िया दुकान खुलेगी नहीं खुलेगा वो ग्राम सभा तय करेगा। अभी तो आप ग्राम सभा को पावर ही नहीं दिए। अभी हम मान लीजिए अगर किसी भी हड़िया दुकान को बंद करने जाते हैं तो हमारे ऊपर सीधा हमला हो जाता है। अगर आप कानूनी रूप से अगर हमको पावर देते हैं तो हम डिसाइड करेंगे ना, गांव के लोग डिसाइड करेगा। निश्चित रूप से हड़िया से लोग या देसी शराब से लोग बिगड़ रहा है, माहौल खराब हो रहा है, नो डाउट। लेकिन अभी अगर हम उसको लाइसेंस अगर दे देते हैं अंग्रेजी शराब दुकान, तो निश्चित रूप से ये और ज़्यादा खराब होगा और ज़्यादा भयावह होगा, और इसमें कोई नहीं बचा पाएगा। और मान लीजिए ये हड़िया का बात है, तो हड़िया इस तरह का आपको अगर यदि लगता है कि हड़िया से या देसी शराब दुकान से या देसी शराब से हमारा गांव का माहौल ये हो रहा, तो हम लोगों ने कई बार लिखा कि सरकार इस तरह से कानून या सरकार इस तरह से आप इसको बंद कराने का आप ये करें। उसके लिए आबकारी विभाग है, आबकारी विभाग यहाँ पर खुद पैसा लेके यहाँ पे संचालन करने का ये करते हैं, सरकार उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है। हम तो चाहते हैं कि माहौल शांत रहे, यहाँ नशा मुक्त रहे, मैं खुद चाहता हूँ, माझी बाबा लोग खुद चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे सरकारी पदाधिकारी जो स्पेशली उस विभाग से जो देखभाल करने के लिए रखा गया, वो खुद जो है ना वो आपका पैसा देके या उसको संचालन करने का परमिशन दे देते हैं ताकि उसको मंथली मिलते रहे। यहाँ थाना वाला भी इन्वॉल्व है, थाना वाला को नहीं पता है क्या, यहाँ पे आबकारी विभाग को नहीं पता है, सब कोई को पता है। यहाँ एक एक एमएलए को पता है, एक एक मुखिया को पता है कहाँ पे शराब बिकता है नहीं बिकता है।
अगर उस तरह का बात है तो कल यहाँ मुखिया के द्वारा अगर मान लीजिए वहाँ शराबबंदी का कोई कार्यक्रम होता है तो यहाँ पे प्रशासन मौन रहती है, दुश्मनी तो हमको झेलना पड़ता है। और शराब दुकान कौन खोलता है? शराब, देसी शराब भट्टी कौन खोलता है? बाहरी लोग खोलता है, बाहरी लोग करता है। यहाँ पे इनकम वही लोग करता है और इसका प्रतिकूल असर हम जैसे आदिवासी, भोले वाले आदिवासी नौजवान लोगों के साथ में पड़ता है। और ये निश्चित रूप से मैं एक बता दे रहा हूँ कि ये आरएसएस और बीजेपी का जो फंडा है कि गांव में शराब दुकान खोला जाए, भट्टी खोला जाए, ताकि आदिवासी समुदाय, आदिवासी युवा उस पर ही मगन रहे और दूसरा कुछ अच्छा चीज सोचने समझने का वो शक्ति ना रहे। और यही चीज अभी हमारे वर्तमान सरकार जो टीएससी में जो वर्तमान सरकार तो जेएमएम की है जी, टीएससी में जो संभावना यहाँ पे लेके आ रही है इस शराब दुकान का खोलने का जो निर्णय, हमको लगता है कि निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आरएसएस और भाजपा वाले का ये यहाँ सहमति भी है। और जिसके चलते ये आज टीएससी के माध्यम से कानूनन वो गांव में शराब दुकानें खोलने का ये ग्राम सभा के माध्यम से करने जा रही है। यहाँ पे आप बड़ी बात बोल रहे हैं। हम आपसे केवल अब ये जानना चाह रहे हैं कि चूंकि आप अपने व्यवस्था के मुखिया हैं, आपको अपने व्यवस्था का सर्वोच्च स्थान प्राप्त है, आदिवासी स्वशासन व्यवस्था क्या कहती है? आदिवासी स्वशासन व्यवस्था क्या कहती है? यहाँ पे तो हम अपने आप को शासन करते हैं, अपने आप हमारा सारा कुछ है। यहाँ पे कोई विवाद का निपटारा करना, कोई झगड़ा का निपटारा करना, जमीन जायदाद का निपटारा करना, शादी ब्याह कराना, सारा व्यवस्था है हमारे पास में, सारा व्यवस्था है। लेकिन यहाँ जो शराब का जो बात है, यहाँ पे हमारा शराब, हमारा आदिवासी समुदाय शराब का भट्टी नहीं है उनका, बाहरी लोग भट्टी करके और शराब बेचने का काम करवाता है यहाँ पे। अगर हम उसको रोकने जाते हैं तो यहाँ पे कोई जो दारू माफिया है वो हम लोग के ऊपर में हमला करता है। तो आप मतलब सरकार को क्या करना चाहिए कि ये रुक सके? मैं सरकार को हमारा यही विचार होगा, मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि ये जो निर्णय गांव में शराब खोलने का या शराब भट्टी खोलने का, अंग्रेजी शराब या बार एंड रेस्टोरेंट खोलने का जो निर्णय है, इनको वापस ले। अगर आपको लगता है कि आदिवासी समुदाय हड़िया पीने से, दारू पीने से उनको खराब हो रहा और उसको रेगुलाइज करने से उसका रोजगार होगा, तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपको लगता है ऐसा तो आप हड़िया दारू खोलने वाले जितने भी हैं उसको बंद कराया जाए। और स्कूल और गांव में जो समुदाय जो शिक्षा से कोसों दूर है उनके लिए एक विकल्प व्यवस्था किया जाए, जो आदमी शिक्षित हो और अपना रोजगार स्वयं तलाश कर सके। चलिए, पूर्वी सिंहभूम जिला जो है एक तरह से शेड्यूल एरिया है और यहाँ पर देखा जा रहा है कि तकरीबन 1700 राजस्व गांव है और इसमें से भी 1200 गांव जो है वो प्योर ट्राइबल शेड्यूल एरिया के अंतर्गत आते हैं, जहां पर आदिवासियों की संख्या जो है 50% या उससे कई अधिक है, 100% है ये भी कह सकते हैं कई गाँवों में। आप क्या देख पा रहे हैं कि अभी ऐसे कितने गाँव हैं जहाँ पर आदिवासियों की संख्या 100% है, वहाँ पे शराब की दुकानें हैं और अब जो व्यवस्था टीएससी में जो सहमति बनी है इसके बाद वहां पे कितनी शराब की दुकानें देखने को मिलेंगी? नमस्कार, मेरा नाम समाज सोरेन है। टीएससी का जो निर्णय है ये आदिवासी के हित में नहीं है, क्योंकि ये जो है शराब जो है हमारा शरीर, हमारा आत्मा के लिए जरूरी नहीं है। जिस तरह हमारा अन्न जरूरी है, शराब हमारे लिए जरूरी नहीं है। शराब तो खाली ये जो हमारा शरीर और आत्मा को नष्ट करने का एक साधन है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आज ये टीएससी का जो निर्णय है ये आदिवासी के हित में नहीं है और गांव घर के लोगों को बर्बाद करने का एक जरिया है। क्योंकि नाम है ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी, ये जो है नाम से जो नहीं लगता है कि ट्राइबल के लिए है। इससे ये जो निर्णय ले सरासर गलत है, इसको जो है अविलंब वापस होना चाहिए। क्योंकि गांव में जो है, गांव में शराब दुकान खुलेगा तो धीरे धीरे सब छोटा से बच्चा से आदी होने लगेंगे और शराब का जो है सेवन करना युवा लोग शुरू करेंगे।
और नौजवान युवा को तो मालूम नहीं है शराब क्या चीज़ है, शराब पीने से क्या होता है। उनको शराब पीकर मज़ा करना है। हमने शराब पिया है, लेकिन शराब में कुछ ऐसे मिला नहीं जैसे हमारा शरीर चले, परिवार चले। ये जो जहाँ तक सरकार राजस्व का बात कर रही है, राजस्व तो दूसरा साधन भी तो यहाँ पर है, खदान है, पत्थर खदान है, और सारा खदान है, और सब साधन है। उसको खोल के अब सरकार अपना राजस्व बढ़ाए और यहाँ के गरीब लोगों को आगे बढ़ने का मौका दें, यहाँ के नौजवान युवा को रोज़गार का मौका दें। जहाँ तक अब जो है सरकार हमको फ्री अन्न देती है, हमको एक तरफ से फ्री अन्न दे के हमारा पेट भी पाल रहा है, दूसरा तरफ से हमको जहर भी पिला रहा है। ये तो हमारे आदिवासी हित के लिए, आदिवासी समाज के लिए हित नहीं है, गांव के हित नहीं है। इसको जो है सरकार अविलंब वापस करें, अन्यथा जो है आदिवासी जो है विनाश के कगार पर चले जाएंगे। क्योंकि जो है हम शिक्षा में बहुत कमज़ोर हैं, आर्थिक स्थिति भी हम उतना मजबूत नहीं है, इसीलिए हम अपना बच्चा को भी हम अच्छा ठीक से नहीं पढ़ा पा रहे हैं, जिस कारण से हमारा समाज जो है आगे का क्या अच्छा है क्या बुरा है सोच नहीं पा रहा है। अभी जैसे अब हमारा समाज में हड़िया और दारू का प्रचलन है, ये जो है अशिक्षा की वजह से। हमारा पूर्वज लोग उतना जानकार नहीं था, इसीलिए जो है वो लोग जो है धीरे मैंने अपना काम चलाव के लिए सब व्यवस्था करके रखा था। उस समय अभाव का भी ज़िंदगी था। और हम लोग का काम जो होता है सामूहिक काम होता है, विवाह सत्कर्म हो जो भी हो सामूहिक काम होता है। किसी का काम कर दे तो उसको थोड़ा अन्न जल खिलाने के लिए कुछ चाहिए, तो हम लोग तो भरपेट किसी को खिला नहीं सकते थे अभाव के ज़माना में। इसीलिए जो हड़िया का प्रचलन हमारा समाज में धीरे धीरे हो गया था। अभी जो है इस तरह का अभाव नहीं है। मैं चाहता हूं कि अब हमारा समाज जो है समाज जो है नशा से मुक्त होना चाहिए, और जो हम लोग प्रचलन करके आ रहे हैं उसको जो पूरी तरह ख़त्म करके एक नशा मुक्त समाज का निर्माण होना चाहिए। अगर सरकार अभी हम लोग कोई सरकारी शराब दुकान खोलने का ग्राम प्रधान से अनुमति या तो लाइसेंस देने का ये करेगा तो सरासर ये हमारा गांव के हित में नहीं है। और दूसरी बात है गांव के हित में, गांव में खुलेगा तो पीने वाला जहां कहीं भी अब पी के बोतल छोड़ देगा, खेत खलिहान में छोड़ देगा, और हम लोग को खेती करने में असुविधा होगा। क्योंकि हमारा अगल बगल देख रहे हैं शराब दुकान है, हम लोग का खेत वगैरह में शराब बोतल फटा हुआ है। जब हम लोग खेती करने जाएगा तो हम लोग कैसे खेती करेगा, खेती नहीं कर पाएंगे। जबकि अन्न ही हमारा एकदम जीवन का मुख्य स्रोत है, अन्न नहीं मिलेगा तो हम लोग तड़प तड़प के मर जाएंगे। सुमाई सोरेन जी, मेरा यहाँ पे आपसे एक ही सवाल है कि जो हड़िया है वो आपकी सामाजिक व्यवस्था का एक अंग है, ठीक है, जिसे अब बृहद रूप पे बोलिएगा या विस्तार दे दिया गया है, और इससे जो है अब युवा वर्ग जो है वो दूसरी तरफ से नशा के लिए भी इसका उपयोग कर रहा है। दूसरी चीज की शराब जो दुकानें हैं जिसकी अनुमति सरकार का कहना है कि अब ग्राम प्रधान को देना है। तो ऐसे में जो 1200 जो वैसे गांव जो पूर्वी सिंहभूम जिले में जो प्योर ट्राइबल गांव है जहां पर आदिवासियों की संख्या 100% है, यहाँ पे कितनी शराब की दुकानें खुल सकती हैं, आपका क्या अनुमान? देखिए, मैं तो कहूँगा कि पूरे झारखंड में शराब बंद होना चाहिए, क्योंकि ये झारखंड जो है ट्राइबल स्टेट है और यहाँ पर मैक्सिमम ट्राइबल लोग रहते हैं। इसीलिए जो है मैं सरकार को इस पर जो है या टीसी को इस पर जो विचार मंथन नहीं करना चाहिए। विचार ये करना चाहिए कि भाई यहाँ पर शराब का बंद होना चाहिए, जिस तरह से बिहार में बंद है इस तरह बंद होना चाहिए। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि झारखंड में पूरी तरह से जो है शराब बंदी कर देनी चाहिए। हमारे साथ डेमका सोए हैं, ये संको साई के मुख्य सलाहकार भी हैं। हम सीधे इनसे जुड़ते हैं और इनसे जानेंगे समझेंगे कि वर्तमान में जो झारखंड सरकार की शराब नीति 2025 जो बनी है, इसमें कुल 1453 दुकानों को खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। ये और दूसरी तरफ अभी जो मांझी बाबा साहब ने बात की, इनका कहना है कि झारखंड में शराबबंदी होनी चाहिए। दूसरी और एक तरफ और एक सवाल मेरे पास आ रहा है मन में कि बाबूलाल मरांडी जो नेता प्रतिपक्ष हैं इस समय, उनका कहना है कि जो आदिवासी हैं, जो महिलाएं हैं गांव की, जो सड़क किनारे हड़ियाँ बेच रही हैं, इन
महिलाओं को सरकार जो है शराब नीति के तहत जो है इन्हें जो शराब दुकानें खोली जा रही है उसमें स्थान दिया जाए, उसमें उन्हें रोजगार दिया जाए। इससे क्या होगा कि जो हड़ियाँ बेचने की प्रथा है ये खत्म होगी। आप कैसे देखते हैं? एक्चुअली क्या है कि ये शराब की जो विषय है शेड्यूल इलाका में ग्राम सभा का अधीन है। पेशा कहती है जितने भी आपके अनुसूचित क्षेत्र हैं हमारे राज्य के, हमारे देश में 12 जो स्टेट है उन स्टेट पे दारू का मद्य निषेध का वो संवैधानिक प्रावधान है कि ग्राम सभा ही उसका ओनर है। अब झारखंड सरकार जो है ट्राइबल से संबंधित रिलेटेड इशू में आगे बढ़ने के लिए कोई भी चीज़ हो तो टीएससी से उसको परमिशन लेना होगा, लेकिन एजेंडा कौन तय करता है? वो स्टेट गवर्नमेंट तय करती है। राज्य सरकार ने एक एजेंडा लेकर के आया कि अगर हम मद्य निषेध के बदले माने दारू को बंद करने के बदले अगर दारू को हम खुद बेचने लगे शेड्यूल इलाका में तो शायद रेवेन्यू बढ़ सकता है। तो कहने का ये तात्पर्य ये है कि वर्तमान सरकार को मद्य निषेध पर निर्णय लेना था। शेड्यूल इलाका के क्षेत्र में अगर शादी में अगर कुटुंब भी आए, राजस्थान का आप पंचायती राज अधिनियम में मेंशन है, पेशा कानून वहाँ लागू है, ग्राम सभा लागू है कि गांव में भी अगर राजस्थान में बिना जाति में कि अगर कोई गांव में शादी के लिए बाराती आती है तो ग्राम सभा और माझी बाबा और वहाँ का जो प्रधान है वो तय करता है कि प्रत्येक सराती और बाराती को कितना अंश दारू पीना है। इसका मतलब है शेड्यूल इलाका में संवैधानिक रूप से हम कस्टडियन है। अभी भी सरकार तो तय कर रही है कि शेड्यूल एरिया में दारू बेचना है कि नहीं बेचना है, उसको वो जो है ग्राम प्रधान को तय करना है। नहीं, अभी वो बोल रही है, वो नीति का तय कर रही है कि मैं गांव के प्रधान को बोलूंगा कि आप दारू बेचने पर सहमत अगर हैं तो आपके क्षेत्र में बेचने का हम ये करें। हम वो नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि टीएससी को ये तय करना चाहिए कि मद्य निषेध का जो विषय है वो पेशा के तहत ग्राम सभा का अधिकार है, आप उसमें हस्तक्षेप मत कीजिए। आप ग्राम सभा के अधिकार को, पेशा के अधिकार को आप डाइल्यूट कर रहे हैं। टीएससी को डाइल्यूट करने का अधिकार नहीं है। टीएससी को स्टेट गवर्नमेंट को उसको पालन करने का जरूरत है। सीधी सीधी बात है। स्टेट गवर्नमेंट का नीति निर्धारक लोग और जो आईएएस ऑफिसर लोग बैठे हैं उनसे सवाल है, आपके माध्यम से सवाल है, आप सवाल रखिए कि अनुसूचित क्षेत्रों में मद्य निषेध एक सब्जेक्ट है कि नहीं। चीफ सेक्रेटरी महोदय ये बताइए, आप मद्य निषेध आपका सब्जेक्ट है शेड्यूल इलाका में। मद्य निषेध मतलब दारू बंद करना। बिहार शेड्यूल इलाका नहीं है, लेकिन उन्होंने तय किया कि यहाँ पर दारू बंद होना चाहिए, इंग्लिश वाइन बंद होना चाहिए। शेड्यूल इलाका के सबसे ज्यादा जो अभी आपका अबुआ सरकार है उनको तो तय करना चाहिए कि ये बोलता है कि मद्य निषेध होगा और वो एजेंडा है झारखंड आंदोलन का। झारखंड आंदोलनकारियों का सपना है कि झारखंड में दारू शराब जो है उसे हमारा समाज जो है भटकने न लगे। शिबू सोरेन का आंदोलन है, एनी होरो का आंदोलन है, हम जैसे आंदोलनकारी लोग का आंदोलन है कि शराब की वजह से हमारा समाज भटकता है, हम उनको पढ़ाने लिखाने नहीं पा रहे हैं। तो ये जो शराब बंदी का जो हमारा आंदोलन है उसके उल्टे अगर ग्राम प्रधान को आप लाइसेंस देते हैं। एक और सवाल है जो कोई सवाल नहीं कर रहा है, वो सवाल है कि ये जो वाइन शॉप देने का जो आप कर रहे हो, आप किसको वाइन शॉप दोगे? आप वो नहीं तय किए हो, वो डार्क पे रखा। क्यों डार्क पे रखे? आप लाइसेंस देने का परमिशन दे दीजिए ना माझी बाबा को। पेशा कानून तो आप ला नहीं रहे। पेशा कानून में नियमावली में इसको 100% लेके आइए। ये करना था कि गांव का प्रधान, चाहे वो मुंडा, मानकी, माझी परगना या और जो भी है, जो स्वशासन व्यवस्था के अगुआ हैं, वो अपने गांव में, गांव के अलावा अपने क्षेत्र में, जैसे करंडी जगह है, सरजमदा है, हलदबनी है, वो सब क्षेत्र जो है हमारा एकदम फुल्ली आदिवासी ग्रामीण है, राजस्व ग्राम है हमारा। तो अब वहाँ पर अगर आप ऐसा कर दोगे तो दिन रात वहाँ चलेगा, बार शॉप चलेगा, बहुत भयानक चलेगा, और ये उसका परिणाम पूरा शेड्यूल इलाका बर्बाद हो जाएगा। तो शेड्यूल इलाका बर्बाद हो जाएगा मतलब पेशा कानून डाइल्यूट होगा, और पेशा कानून डाइल्यूट होने का
इस बार का टीएससी जो एक रिकॉर्ड तय करेगा, क्रेडिट जाएगा, इतिहास में नाम लिखा जाएगा कि टीएससी का उन सदस्यों ने जिन्होंने इस पर साइन किया वो बदनाम होंगे, और बल्कि उनका वो ये गारंटी नहीं दे सकता है कि इस तरह अगर हम करते हैं तो समाज कहाँ जाएगा। समाज का अगुआ आप तो है नहीं, समाज का जो अगुआ है उनको तो आप बोल रहे हैं, आप तय कर रहे हो, हमको नहीं पता। अभी तो लोग वाइन शॉप के लिए लाइन लगा लो, वाइन शॉप के लिए जिसके पास करोड़ों का पूंजी है, अब पलसबनी से लेकर के आपका हाईवे तक, बॉम्बे चौक तक, लाइन किनारे किनारे इतना वाइन शॉप खुलेगा, इतना बार खुलेगा, उस पर कौन पैसा लगाएगा? दारू का थोक के थोक मंगाने का पैसा किसी आदिवासी के पास है, किसी माझी बाबा के पास है? तो ये टीएससी ये बतावे कि आप लाइसेंस का अप्लाई करने वाला धारक, वाइन शॉप का धारक, वो कौन होगा? अनुमति तो माझी बाबा से आप करवा रहे हो, नियम के हिसाब से आप नीति तय कर रहे हो कि यदि ग्राम प्रधान तय करे तो, यदि वो मंजूर करे तो। मैं आपसे पूछ रहा हूं योगेंद्र महतो जी, मुख्यमंत्री जी, आप बताइए कि वाइन शॉप का धारक कौन होगा? क्या वो खतियानधारी होगा? जो लाइसेंसधारी है, जो पहले से बेच रहे हैं, जो पहले से टेंडर डाल रहे हैं, धारक तो वही है, वही होंगे। हाँ। तो आप उन लोगों को दरवाजा खोल के दे रहे हैं उन आदिवासी क्षेत्र में जहां लोग विरोध करते आए हैं। मेरे सवाल से आप नहीं वो थोड़ा इतर जा रहे हैं। मैं आपको फिर से वापस से सवाल पे लेके आ रहा हूँ। मेरा सवाल है आपसे कि एक तो अब ग्राम प्रधान को जो है 50% जहाँ आबादी है आदिवासियों की या उससे अधिक है, वहाँ पर शराब दुकानें खोलने की अनुमति जो है वो ग्राम प्रधान को प्रदान करनी है। ये ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी का निर्णय है। बड़ी बात है कि मद्य निषेध करना या मद्य को अनुमति देना वो पेशा के तहत ग्राम सभा का अधिकार है, किसी राज्य सरकार का अधिकार नहीं है। और पेशा के जो संचालक हैं, ग्राम सभा के संचालक है, वो कभी ना उरांव समाज, ना मुंडा समाज, ना हो समाज, ना सथाल समाज, कोई समाज, झारखंड के जो जितने भी हम लोग के ट्राइबल हम लोग हैं, इंडिजिनस पीपल्स हैं, जो हम लोग आदिवासी हैं, हम लोग शराब को, इंग्लिश शराब के प्रति हम लोग हणिया पीने वाले लोग हैं। हणिया पीते हैं इसलिए कि वो हमारे परंपरा और संस्कृति से जुड़ी हुई है। तो अब उसके जगह पर जो है ना, अब इस तरह का जो प्रचलन होगा, ये जिसको बोलते हैं कि वो शहरीकरण का प्रभाव होगा, शहरीकरण को पोषने वाली होगा। और उसको टूरिज्म को डेवलप करने के हिसाब से जो आप सोच रहे हैं, तो टूरिज्म के लिए जो है ना चिन्हित स्पॉट जो भी हैं, चांडिल डैम होगा, दलमा होगा, डिमना लेक होगा, इस तरह का और जहाँ भी होगा वो भी शेड्यूल इलाका में है। और शेड्यूल इलाका में टीएससी को इस तरह इंटरफेयर नहीं करना है। सीधी सी बात है, ये टीएससी बनाम ग्राम सभा का टकराव का मामला है और इस पर हस्तक्षेप करने का काम किया गया है और इसलिए ये बड़ा इशू बनने वाला है। और इस पर झारखंड सरकार को इमीडिएट उनको वापस लेना होगा। जिसने भी इसको सुझाव दिया है, ये सुझाव पूरी तरह से आदिवासी समाज की ओर से अस्वीकार है। इसके लिए चाहे जरूरत पड़ेगा तो आंदोलन होगा। करंडी में हम लोगों ने बंद कराया, दारू दुकान वहाँ दिन रात चलता था और उस पर उसका राजस्व इतना ज़्यादा बड़ा था कि वो लगता था कि मैंने उसका जो है ना, तो ये जो चीज़ है, दारू से निश्चित रूप से राज्य सरकार को रेवेन्यू मिलती है, लेकिन उससे समाज को भुगतना पड़ता है। और इसलिए आदिवासी समाज हो या दूसरे समाज के लोग हों या शांति व्यवस्था बनाए रखने की हो, तो इस तरह के मैटर्स पे क्राइम्स बढ़ती हैं और समाज जो है ना अस्थिर होता है। इसलिए हम लोग का कहना है कि टीएससी के द्वारा अनावश्यक रूप से ग्राम सभा को, माझी बाबाओं को उस पर बदनाम करने का या उसको रोजगार देने का नाम से जो भी करने का कोशिश हो जा रहा है, वो पूरी तरह से निंदनीय है। और राज्य सरकार से हम कहेंगे कि हम लोगों ने राज्य सरकार को बनाने का काम किया है और राज्य सरकार आदिवासियों के लिए अबुआ सरकार के रूप में आज भी उसको चिन्हित किया जाता है, माना जाता है कि हेमंत सोरेन जी हम लोग के भावनाओं के अनुरूप ही काम करेंगे। तो इसलिए इस मामले में हम लोग कहना चाहेंगे कि झारखंड सरकार इमीडिएट टीएससी की इस प्रस्ताव को निरस्त करे और उसके बाद पेशा के नियमावली को गांव के माझी बाबाओं के लिए बाजार से लेकर मद्य निषेध से लेकर के अन्य जितने प्रावधान है, केंद्रीय प्रावधान है, उन केंद्रीय प्रावधानों को आप लागू करने का काम करें। जैसे
बालू का नियमन आप कैसे करेंगे? राज्य सरकार बालू पर भी नियम कर रही है, बालू भी आपका नहीं है। केंद्रीय पेशा एक्ट पे बालू भी ग्राम सभा का अधीन है, मद्य निषेध भी ग्राम सभा के अधीन है। पेशा पे भी तो अभी टैग की बैठक में जो पेशा पर जो सहमति बननी थी वो अभी नहीं बनी है। कहा गया है कि पहले पंचायत राज अधिनियम में संशोधन की जरूरत है और उसके बाद जो है पेशा नियमावली को राज्य में लागू किया जाएगा। तो अभी तो इस पर विचार होना है, इसके लिए शायद सरकार ने इस पर अभी सहमति नहीं दी है। नहीं तो पेशा का नियमावली जो है निश्चित रूप से पंचायत राज अधिनियम में संशोधन करते हुए पंचायत राज अधिनियम में सिर्फ एक व्यवस्था को लागू किया गया है, एक प्रोविजन, जिसपे कि त्रिस्तरीय पंचायत में आदिवासियों को आरक्षण मिलता है। इसके अलावा जो और जो पॉइंट है, जैसे जमीन वापसी का मामला, माझी परगना का उसके जो रूढ़ी परंपराएं हैं उसको किस तरह संरक्षित करने का काम है, वो सारा काम जो है जेपीआरए में संशोधन करने के बाद उसका नियमावली बनेगी। नियमावली में ये सब लाने का है और ये सब नियमावली में आना ही है। इसलिए इससे पहले ही पेशा को डाइवर्ट करने के लिए, डाइल्यूट करने के लिए इस तरह का 3-4 बिंदु इस बार जो प्रस्ताव आई है टीएससी के द्वारा, टीएससी के मेंबर्स को ये इसके पीछे छुपी हुई जो मंशा है, इसे पीछे छुपी हुई जो निहित अर्थ है, उनको लोग देख नहीं पाए, जिसके वजह से राज्य सरकार जो है ना एक ऐसा कदम उठा चुकी है जिससे समाज जो है बहुत भारी गर्त पे जाएगी। चलिए, ये बता रहे हैं कि राज्य सरकार जो कदम उठाई है उससे जो आदिवासी समाज है गर्त की ओर जाएगी। आप कैसे देखते हैं उलीडी के? आप भी जो है तो मुंडा, वो मुंडा है, कैसे देखते? जोहार। जैसे कि अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, निश्चित रूप से हम लोग शराब का जो है आवंटन के लिए ग्राम सभा के या मुंडा को या माझी बाबा को अधिकार देने की बात है। पहले बात तो है कि टीएससी का जो भी निर्णय हो या उनको मेम्बरान के द्वारा जो भी अभी प्रस्तावित है, निर्णय नहीं हुई है। अगर इस तरह का प्रस्ताव भी किया है तो ये समझ में नहीं आया। हम लोग को बड़ा अफसोस लगता है कि हमारा ट्राइबल क्षेत्र में, आदिवासी क्षेत्र पे, जहाँ की बाहरी जो मानसिकता है कि हम बदनाम ऐसे भी हैं कि आदिवासी लोग हंडिया दारू पी के पड़े रहता है इधर उधर, इस और ऊपर से हमारा ही टीएससी जो झारखंड के जो अगुआगण लोग हैं और सब झारखंड को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि यहाँ के क्या रहो, उसके द्वारा इस तरह का प्रस्ताव आना कि ट्राइबल क्षेत्र में शराब को, जो अंग्रेजी शराब है, उसको बढ़ावा देने के लिए या राजस्व उगाही के लिए हम वहाँ के मुंडा मनकी या और भी जो भी अगुआगण है उनको अधिकार देंगे, है ना। तो ये हमको लगता है कि हमारे इस झारखंड क्षेत्र के लिए या ट्राइबल क्षेत्र के लिए, जो भी बोलिए, शहर का बात हम नहीं करते, लेकिन निश्चित रूप से जो ग्रामीण इलाका है, इस तरह का प्रस्ताव का अगर अमली जमा पहनाया जाएगा तो हमारा समाज अभी जो हमको लगता है कि अभी आधा डूबा हुआ पूरा गर्त में चला जाएगा। और इसलिए इस प्रस्ताव का मैं अपने निंदा करता हूं कड़ी शब्दों में कि इस तरह का प्रस्ताव को आदिवासी हित में नहीं दिखता है, नहीं लाना चाहिए। क्योंकि आप अबुआ सरकार है, इनकी इस तरह के निर्णय से ये लगता है कि अबुआ सरकार भी हम आदिवासी को नहीं समझ पा रहा है कि हमारे आदिवासी जो समाज है किस ओर जाएगी इस तरह के निर्णयों से। हमारा जो भविष्य के जो हमारे नौजवान साथी लोग हैं या कोई भी है कि शराब का दुकान अगर के गांव में खुल जाए तो उनका भविष्य क्या होगा, उसको कौन जानेगा, कैसे वो आगे का हमारा समाज का उत्थान होगा। ये तो हमको लगता है कि हमारा ही अब टीएससी मेम्बरान लोग जो सहमति जताई है कि इस गांव में इस तरह का प्रस्ताव ला के मुन्ना मनकी लोगों को या माझी बाबा लोगों को शराब की दुकान खोलने की अनुमति दिया जाए, ये तो हमारा समाज को डुबाने वाली बात है। और निश्चित रूप से हमको लगता है कि आदिवासी समाज का उत्थान नहीं होगा, है ना। तो इस तरह के प्रस्तावों का कड़ा विरोध करते हैं और नहीं आना चाहिए। हम तो यही बोलेंगे कि इस तरह का जो मद्य निषेध जो है पूर्ण रूप से प्रतिबंध लग जाना चाहिए, वो बेहतर रहेगा। रही बात हंडिया और की बात करते हैं लोग कि आप भी तो जैसे हंडिया और राशि पीते हैं, एक सामाजिक व्यवस्था के तहत है और बड़ा निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा हार्मफुल नहीं है हार्मफुल, लेकिन उतना नहीं है। एक सामाजिक व्यवस्था के तहत इसका पहले के लोग जैसे हमारे माझी बाबा लोग बोले हैं कि व्यवस्था की, धीरे धीरे ये खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी का टाइम में अब और भी है, राजस्व उगाही करने का तरीका और भी है। एक सवाल केवल आपसे कि नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी बोल रहे हैं कि जो सड़क किनारे जो महिलाएं
हड़िया दारू बेच रही है, उन महिलाओं को जो है सरकार शराब नीति के तहत जो है अपने साथ शामिल करे, और इससे जो है हड़िया दारू, क्योंकि ये भी एक तरह से देखा जा रहा है कि शराब जो आप बंद करने की बात कर रहे हैं उस पे नहीं जा रहे हैं, इसको कैसे देख? नहीं, ये सम्मानीय व्यक्ति है, समझदार अमर प्रथम सीएम साहब थे झारखंड के बहुलाल मरंडी साहब, और वो आदिवासियों को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। नो डाउट हम लोग से भी ज़्यादा इस दिशा पे अगर कुछ बोले हैं तो कुछ सोच समझ के बोले, लेकिन यहाँ के महिलाओं को इस तरह के बिजनेस पे, इस तरह का पेशा पे ढकेल देना ही कहाँ का बुद्धिमानी है। हम अपना बहू बेटी हो, माँ बहन हो, हमको शराब बिक्री करवाएं, कहीं पर है झारखंड पे कहीं पर शराब बिक्री हो रहा है क्या? दिखता है क्या आपको? बहुलाल मरंडी को ये समझ कि क्यों इस तरह का बयानबाजी करते हैं, या अपना विवेक से जो भी बोला होगा निश्चित रूप से बहुत निंदनीय बात है कि हमारा बहू बेटी को आप शराब बिक्री करने के लिए ही उकसा सकते हैं, वो रोजगार का सृजन और नहीं हो सकता है। अब वो अपना मजबूरी में कहीं रोड में कहीं हंडिया बिक्री कर रहा है, छोटे छोटे बच्चे हैं, और हमारे झारखंड की स्थिति आप सबों से छुपी नहीं। वो अपने बाल बच्चा को अभी भी कितना साल हुआ झारखंड अलग होने के बाद, अभी भी आप इस रोड पर रहिएगा तो लकड़ी ढो के अपना बच्चे लोगों को पाल पोसने के लिए एजेड लोग लकड़ी ढो के, मर्द हो चाहे औरत हो चाहे बच्चियाँ, इस तरह का व्यवसाय कर रहे हैं, और अपना पेट पालने के लिए अगर वो कहीं रोड में अगर कहीं इक्का दुक्का दिख रहा है तो उसको आप व्यवसाय से बोल दीजिए कि शराब दुकान के लिए उसको हम खड़ा कर दें अपना बहू बेटी को शराब दुकान पे। ये बड़ा निंदनीय है, हमको ये ठीक नहीं लगता। इस तरह का आदिवासी लोगों का बहू बेटियों के साथ इस तरह ये अच्छा मजाक जैसे लगता है कि देखिए, और ये आदिवासी वो खुद भी है, क्या ये ऐसे बोल पाना किस मानसिकता के साथ बोले ये हम नहीं समझ पा रहे। देखिए, अभी हमने आदिवासी स्वशासन व्यवस्था को संभालने वाली जो रीढ़ है, जो माझी बाबा है, हमने उन लोगों से बात की, जो सलाहकार है उनसे भी बात की। इनका साफ तौर पर कहना है कि वर्तमान में जो अबुआ सरकार है, जो आदिवासी और झारखंडियों की सरकार है, ये आदिवासियों को नहीं समझ पा रही है। जो वर्तमान जो टैग की बैठक में जो शराब पर जो निर्णय लिए गए हैं कि आदिवासी शेड्यूल एरिया जहां 50% या उससे अधिक आदिवासियों की आबादी है, वहां पर अब जो है सरकारी शराब की दुकानें खुलेंगी, और इन दुकानों को खोलने की अनुमति जो है वो ग्राम प्रधान को ही प्रदान करनी है। अब अनुमति देना या नहीं देना ये तो बात का विषय है, लेकिन फिलहाल का जो निर्णय है सरकार का, इस निर्णय का जो माझी बाबा है, जो सलाहकार है समाज के, वो सभी साफ तौर पर इसका विरोध कर रहे हैं और समाज को, सरकार को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। अब देखना है इस पर आगे सरकार क्या कुछ निर्णय लेती है। द फॉलोअप के साथ मैं अभिषेक पीयूष, नमस्कार। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in